अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं टिकटॉक वाली सरकार। जी हाँ, ये हमारा न्यूज़ चैनल है जिसके ऊपर आज मैं आपको टिकटॉक के ऊपर कैसे आपने अर्निंग करनी है कंप्लीट एक कोर्स देने वाला हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो कि एक ऑनलाइन फील्ड में अपने कदम जमाना चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ करें। तो ये कोर्स खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने टिकटॉक को एज ए टाइम पास चलाना स्टार्ट किया और आजकल टिकटॉक का ट्रेंड देखते हुए वो भी टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं। इस कोर्स के अंदर जो आपको मिलने वाला है यूएसए का अकाउंट बनाने का मेथड बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, एक नहीं दो नहीं पांच तरीके ऐसे बताऊंगा, बल्कि अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि किस तरह आपने टिकटॉक का यूएसए बेस अकाउंट बनाना है। उसी के साथ साथ उसके ऊपर कौन सा कंटेंट चलाना है, उसके ऊपर कौन सी वायलेशन आपको आ सकती है, किस तरह आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज करना है, उसके बाद मोनेटाइज करने के बाद उससे अर्निंग कैसे करनी है, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे आपने उसके ऊपर मतलब बैंक अटैच करना है, पेपल अटैच करना है और उसके बाद उससे आपने पेमेंट कैसे लेनी है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी अगर आप ये कोर्स सीख जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे दो रिक्वेस्टें करूँगा इस कोर्स को देखने से पहले। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये कोर्स ऑनलाइन देखना है। ऑनलाइन से मुराद कि आपने यूट्यूब पे देखना है, इसको डाउनलोड नहीं करना। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, डाउनलोड अगर आप कर लेंगे उसको बाद में देखेंगे तो जो आपको मसला आएगा ना, तो तब आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव और उसके साथ साथ आप मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे भी आपको समझ नहीं लगती तो आपने फ़ौरन वहाँ पे कमेंट कर देना है कि तारिक भाई यहाँ पे हमें समझ नहीं लगी, यहाँ से हमें आगे समझा दें। तो मैं उस कमेंट का 100% इंशाल्लाह लाजमी रिप्लाई करूँगा। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर वो बंदे आए जिनको आज तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो पाई, ठीक है, जिनकी आज तक ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो है। मैं बिल्कुल ज़ीरो से एक पेज को स्टार्ट करूंगा, एक टिकटॉक अकाउंट को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद उसको आगे ग्रो करूंगा और फिर उसके बाद हम उसको मोनेटाइज करेंगे। तो ये हमारा जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ दो क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने बस अपने इस भाई को फॉलो कर लेना है और अगर आप टिकटॉक से पैसे कमाना चाहते हैं तो सिंपल आपने ये कोर्स कंप्लीट देखना है। चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आपने सब्सक्राइब भी कर देना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी इस एफर्ट से ऐसे ही खुश हैं तो कोई मसला नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको आज का इंट्रो देता हूँ कि किस तरीके से हमने टिकटॉक मतलब मोनेटाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे सामने एक आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर लें। अच्छा, सबसे पहले टिकटॉक कोर्स बाय टिकटॉक वाली सरकार, ठीक है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं आपको फेसबुक मोनेटाइजेशन सिखाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ का दावा किया हुआ है कि पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर फेसबुक से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आपने फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करना है। तो उसका नाम अर्न विद तारिक है, मैं मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो इस कोर्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट आप अभी चेक कर लें। सबसे पहले व्हाट इज़ टिकटॉक, कि टिकटॉक क्या है। वैसे तो जो हम लोग हैं ना, हमारी नज़र में टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम बस टाइम स्पेंड करते हैं या वायरल हो जाते हैं या सिद्धू मूसेवाले के स्टेटस वगैरह देख लेते हैं। तो हमारी नज़र में ना जो एक आम बंदा है उसकी नज़र में सिर्फ यही है, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसने बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी चेंज किया और इन फ्यूचर ये मतलब एक ऐसा एक एप्लीकेशन बन जाएगी जो कि यूट्यूब से भी ज़्यादा आपको अर्निंग देनी स्टार्ट कर देगी। नो डाउट यूट्यूब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि यूट्यूब पैसे देती है, सेम इसी तरह टिकटॉक ने भी पैसे देने स्टार्ट किए हैं जिनको मतलब आप मतलब अपना टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदों को एक सवाल होगा कि तारिक भाई क्या हम पुराना मोनेटाइज मतलब टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज कर सकते हैं, तो उनका जवाब मैं सेकंड पार्ट में दूंगा। अगर वो देख के अपना पुराना मोनेटाइज करना चाहते हैं अपना अकाउंट तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि टिकटॉक एक आम टिकटॉक नहीं रहा, टिकटॉक एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे ये अर्निंग प्रोग्राम बन चुका है तो इसके ऊपर जो एलिजिबल कंट्री है, क्या ये पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज हो सकती है। यहाँ पे ये चेक करें
क्या ये पाकिस्तान में रहते हुए हम टिकटॉक को मोनेटाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको टिकटॉक की मोनेटाइजेशन कंट्रीज दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट दूर हो सके। यहाँ पे मैं सिंपल अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टिकटॉक एलिजिबल कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे सामने टिकटॉक की एलिजिबल कंट्रीज आ गई है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन इधर को कर दूँ। यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि आप यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन, यहाँ की अगर आप टिकटॉक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं या आप बनवा लेते हैं या आप किसी से बाय कर लेते हैं, तो आप इन कंट्रीज़ में रहते हुए या इन कंट्रीज़ का अकाउंट यूज़ करते हुए बिल्कुल बासानी से ना अपना टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज करवा सकेंगे। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी सवाल मतलब उठाएंगे कि तारिक भाई आप तो टिकटॉक का मतलब हमें कोर्स करवा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो आप कंट्रीज शो करवा रहे हैं तो इसके अंदर, यार मेरी बात सुनो, आप इन कंट्रीज़ का सिर्फ आपने अकाउंट क्रिएट करना है। वर्क आप पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हो, पाकिस्तान में रहते हुए उसको मोनेटाइज कर सकते हो, उसको वायरल कर सकते हो और वायरल करने के बाद उसको मोनेटाइज कर सकते हो। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि उन्होंने ऐसी स्टेट्स मतलब 50 स्टेट्स इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है, जिनमें यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस की और स्पेन वगैरह की आती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इस स्टेट में से किसी भी स्टेट का अकाउंट है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं लगे तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यूएसए, यूके, जर्मनी बेस अगर आपके पास टिकटॉक का अकाउंट है ना, तो पाकिस्तान में रहते हुए आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा यहाँ पे शो करवाता हूँ। अब बात आती है कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट, कि टिकटॉक की मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा ऐसा मतलब हमें काम करना होगा जिसके बाद हमें पेमेंट मिल सके, पैसे मिल सके, हम अकाउंट को मोनेटाइज करवा सकें। तो यहाँ पे ये मैं टिकटॉक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आपके सामने मेरा टिकटॉक अभी ओपन हो जाएगा ताकि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि वाकई टिकटॉक मोनेटाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एमुलेटर ऑन कर लिया है। इसी के अंदर ही हमारा टिकटॉक का अकाउंट मतलब आएगा और इसी के अंदर ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके और आप इससे मतलब ठीक तरीके से ना सीख सकें। याद रहे कि मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ ना, इसके ऊपर आपको पहले दिन कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको कम से कम 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीने लग सकते हैं। मैं दूसरे बंदों की तरह नहीं हूँ कि आपको बोलूँ कि यार आप आज काम कर लो, आज ही आपके दिन संवर जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैशन रख के, थोड़ी सी हिम्मत रख के काम करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। जो जो आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं ना, जो वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। जब मैंने भी ये सीखा था, जब मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा था, तो तब मुझे भी ये इशू आएगा। अभी मैं आपके सामने एक और अकाउंट शो करवाऊंगा जिसके ऊपर हम खुद वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर जो फॉलोअर है, उसका जो कंटेंट है, वो सारा कुछ शो करवाऊंगा। यही नहीं, पार्ट 2 में मैं आपको एक ऐसा अकाउंट भी दिखाऊंगा जिसको हम मोनेटाइज कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टिकटॉक ऑन हो रहा है, ये देखें, ये एमुलेटर वगैरह चल रहा है। ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, तब तक हम दूसरा टिकटॉक भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आरडीपी ऑन कर लेता हूँ जो कि हमारा यूएसए बेस है, जिसको हम यूएसए बेस से मैनेज कर रहे हैं, मतलब जितनी भी ट्रैफिक है ना वो वहाँ की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी आरडीपी भी ऑन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं टिकटॉक को ऑन करके छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, यही देखें, यहाँ पे भी हमने टिकटॉक को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, एमुलेटर के थ्रू यहाँ पे भी इसको भी रन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मज़ीद आपको समझ आ सके। कोशिश कीजिएगा कि एक चाय का कप अपने साथ रख लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा। ये हमारा लॉगिन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारा कह रहा है कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसको हम वेट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ये हमारा चल जाए। जी, ये चल गया। ठीक है, ये हमारा टिकटॉक अकाउंट चल गया है। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से चल गया तो ठीक है, अगर ना चला तो मैं इसको दोबारा चला के आपको सही तरह से समझाऊंगा कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं हमें लाइव का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, तब तक दूसरा अकाउंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अभी चल रहा है, इसको भी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि ना हमारा शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा मतलब कर रहा है इशू। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर वीडियोस काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं लेकिन इसके ऊपर हमने काम नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करें, इसके ऊपर 0 व्यूज़ है। अब मोस्टली लोगों को ना ये वाला इशू भी फेस करने को मिलता है कि 0 व्यूज़
क्यों मतलब आ जाता है, ठीक है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारा ये वाला जो टिकटॉक का अकाउंट है ना, ये वाला, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये अभी लॉगिन नहीं हुआ, इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि हमें अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं और हमारा ये अकाउंट भी वायरल जा रहा है, ठीक है। ये बाद में सबसे पहले क्राइटेरिया आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। अब यहाँ पे थ्री डॉट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएटिव टूल के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये देखिए ना आपके सामने ना हमारा मतलब क्रिएटिव टूल ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर हमें क्राइटेरिया वगैरह शो होगा कि हमने किस किस किस्म का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है और कैसे करना है, वो आगे चल के इंशाल्लाह। कंटेंट कौन सा चलाना है वो भी आगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जब भी मतलब हम आएंगे ना, यहाँ पे ये क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लें कि जब भी आप नया अकाउंट बनाएं यूएसए का, यूएसए बेस या यूके बेस, जिस मर्जी कंट्री का जो कि एलिजिबल है, जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि आया कि वो मोनेटाइजेशन के काबिल भी है कि नहीं। आप काम करते हैं उसके ऊपर क्रिएटिव फंड का ऑप्शन आ जाए या क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाए, तो फिर आपके लिए परेशानी ना हो, ठीक है। तो कोशिश करें पहले वो चेक कर लें ताकि आपका जो वर्क है, आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करें, ये हमारे सामने इसका क्राइटेरिया आ चुका है, ठीक है। मैं इसको मतलब बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना सही तरह से समझ आ सके, अगर ये बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें, ये कह रहा है कि हमें मतलब 1 लाख व्यूज़ चाहिए, वो कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ 10,000 फॉलोअर्स। अब जो 10,000 फॉलोअर है वो आप किसी भी टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन जो आपका 1 लाख मतलब व्यूज़ वाला क्राइटेरिया ना, वो आपने 30 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर आप 30 दिन से लेट जाते हैं तो वो ज़ीरो से फिर स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर मज़ीद आपको इसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। तो इसको जो रिवार्ड का नाम दिया गया ना, वो दिया गया है टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के नाम से। ये टिकटॉक ने लॉन्च किया है अपना मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन, तो ये आपने देख लेना है कि आपके पास भी ये शो हो रहा हो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो आपने कोई नया अकाउंट बना लेना है, इस अकाउंट पे काम नहीं करना। अब एक चीज़ और, जब आप अकाउंट बना लें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट लाजमी करना है, जिससे आपके एनालिटिक शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कहाँ पे रैंक कर रही है, किस कंट्री में देखी जा रही है और किस टाइम मेरे फॉलोअर एक्टिव हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएं और आप उस टाइम अपलोडिंग करें, ठीक है। तो हमने सिंपल इसको गेट स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैंने गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं आगे ये गेट स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ये गेट स्टार्ट हो रहा है। तो गेट स्टार्ट जैसे ही होगा तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। ये आपका टर्न ऑफ होगा, जितने भी न्यू अकाउंट बनाए जाते हैं उसके ऊपर टर्न ऑफ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये टर्न ऑन हो चुका है, अब वापस आ जाएगा ये रिडायरेक्ट होके और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आपको यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। तो वीडियो में समझ आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर समझ नहीं आ रही तो फिर भी ज़रूर मतलब बताइएगा कि तारिक भाई यहाँ पे समझ नहीं आई, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट स्टेप में ना जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको सही तरह से समझा सकूँ। तो ये देख लें हमारा एनालिटिक ऑन हो चुका है, यहाँ पे लाइव का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर लाइव जाते हैं या इसके ऊपर काम करते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को समझना। पहले आप उसको समझें, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करें और फिर आप उससे अर्निंग करें। ये एक प्योर मेथड होता है जिसके थ्रू है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये चीज़ समझ आ गया, अब बढ़ते हैं जी अगले कदम की तरफ, अगले स्टेप की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेप है ना, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब जो हमारा थर्ड वाला है, सॉरी, यहाँ पे टिकटॉक अकाउंट क्रिएशन के नाम से ये मेथड है, ठीक है। ये देखें टिकटॉक अकाउंट क्रिएशन के नाम से, यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो वीपीएन वाला मेथड है ना, ये मोबाइल के लिए है, बाकी सारे आप पीसी के अंदर कर सकते हैं अपने, मतलब इसी पीसी के अंदर। कि आपके पास पीसी है, आपके पास आरडीपी है, लैपटॉप है, कुछ भी चीज़ है, लेकिन आपके पास मोबाइल के अलावा, तो आप ये 4 मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एलिजिबल कंट्री से ना अपना अकाउंट बनवा लें, ठीक है। अगर आपका कोई जानने वाला है, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, तो आपने उसको बोलना है कि भाई मुझे ये ना अकाउंट बना दे, अगर वो उस कंट्री में है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में शो करवाई थी, ठीक है। तो अगर वो है तो आपने बना लेना है। ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। ये मैं अभी आपको बना के नहीं दिखा सकता, कहीं ये ना कहना तारिक भाई आपने तो बोला था। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वीपीएन वाला, आपने कोई भी फ्री वाला वीपीएन ले लेना है, कोई भी फ्री वाला, ठीक है।
ये नहीं है कि आपके पास मतलब पेड होना लाजमी है। कोई भी फ्री वाला वीपीएन आपने ले लेना है। आप चाहें तो आप इस तरह का एमुलेटर, ये जो ब्लू स्टैक एमुलेटर है ना, ये आप मतलब अपने पीसी में डाउनलोड कर ले अगर आप मोबाइल पे नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे क्रोम ब्राउज़र पे ब्लू स्टैक 5, तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखना, ये आ गया हमारे सामने। यहाँ पे ये देखें, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरह समझा सकूँ। ये देखें, ये मेरे पास पहले ये आपने यहाँ से ना डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अपने पीसी के अंदर, ये सेम जिस तरह मोबाइल वर्क करता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये आपका वर्क करेगा, जैसे मैंने अपना टिकटॉक एक खोल के दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास मतलब पीसी नहीं है तो आपने वीपीएन लगा के बना लेना है। अब तीसरा मेथड आरडीपी। आरडीपी क्या होती है? आरडीपी आप किसी भी कंट्री का ना रिमोट डेस्कटॉप, मतलब इसका फुल मीनिंग है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आरडीपी का मतलब यह है कि आप किसी भी कंट्री का, जैसे हम वीपीएन टाइप लेते हैं ना, कि हम वीपीएन जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, सेम इसी तरह से एक प्रोक्सी टाइप कह सकते हैं इसको, कि एक आरडीपी होती है, एक डेस्कटॉप कनेक्शन होता है। आप जिस कंट्री का मर्ज़ी उसको लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आपकी वही लोकेशन शो होगी जिस कंट्री की आपने लिया है। आप चाहें तो यूएसए की ले सकते हैं, आप चाहे यूके की, आप चाहें स्पेन की, मतलब आप चाहें इटली की, जिसकी भी हो। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो एस्टिमेटली ना 3000 से लेके, बाकी आपकी मर्ज़ी है जितनी अच्छी स्पीड में हो। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने आरडीपी नहीं लेनी, आपने फ्री में अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मैं आपको आरडीपी के अंदर बनाना सिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आरडीपी के अंदर आ गया। ठीक है, इसका पहला मेथड तो ये है कि आपने ये वाला ना मतलब अपना लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एमुलेटर इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैं इसका क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र आ गया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। ये आ गया। अब इसके अंदर ये देखें, अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने आरटीपी के अंदर आके आना है। यहाँ पे आप आउटलुक लिख लें। ठीक है, आउटलुक ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक आउटलुक की ईमेल का लॉगिन आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, आपने दूसरी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा हुआ आउटलुक लॉगिन। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन भी है और क्रिएट ए फ्री अकाउंट का ऑप्शन भी है। ठीक है, अगर आपके पास अपना जीमेल है, अपना फ़ोन नंबर है, तो फिर आपको ये वाला स्टेप स्किप करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी जीमेल नहीं है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक फ्री अकाउंट बना लेना है। ठीक है, कैसे बनाना है यहाँ पे ये चेक करें। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने क्रिएट ए फ्री अकाउंट पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अपना नाम दो। अब नाम आपने कुछ भी लिख देना है, कुछ से मुराद ये है कि जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जिमी 1100। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैंने लिख लिया है। इसको आपने कॉपी करके रख लेना अपने पास, अगर ये एक्सेप्ट हो तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने इसको चेंज कर देना है। तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये अब मुझे कहेगा कि आपने अपना ईमेल और पास वगैरह यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अपना नोटपैड ओपन कर लेना। ठीक है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, ये नोटपैड हमारे पास आ गया, ये हमने लिखा था जिमी 1122। अब यहाँ पर मैं इसको भी लिख लेता हूँ, आपने भी इसी तरह लिख लेना, क्योंकि बाज़ का बंदा वो पासवर्ड वगैरह भूल जाता है। मेरी अक्सर आदत है कि मैं अपने पासवर्ड वगैरह भूल जाता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना एक अच्छा पासवर्ड सेट करो। तो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से कोई भी पासवर्ड लगा देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक पासवर्ड लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। पासवर्ड कोई भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये चेक करें, ये कह रहा है कि ये आपका बन चुका है, इसको आप सेव कर दें। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब फर्स्ट नाम मैं यहाँ पे जिमी, और उसके बाद सेकंड नाम यहाँ पे ये वाला रख दूँगा। ठीक है, ये इसको मैं ऊपर से रिमूव कर दूँगा। मतलब सेम नाम जो हमने ईमेल बनाया था, सेम नाम का आप चाहे तो किसी भी नाम का बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए रीजन और कंट्री यूनाइटेड स्टेट शो हो रहा है। ठीक है, आपने इसको यूनाइटेड स्टेट ही रहने देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जनवरी कोई भी डाल लें, लेकिन आपको याद रहनी चाहिए, जनवरी 1, 1990 की डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये थोड़ी सी हमसे ना वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने पज़ल सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये पज़ल अक्सर मुझसे सॉल्व नहीं होती, लेकिन आपने इसी तरह सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, नहीं ये हो जाएगी मुझसे, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका ना मतलब मुंह घुमाओ। ठीक है, आपने ये पज़ल वगैरह सॉल्व कर लेनी है। ये डन होगी,
ये देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पे अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा जो हमने अभी अभी बनाया है, मतलब हमारा ईमेल डन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर लें, ये लॉगिन हो चुका है। स्टे लॉगिन हमने कह देना यस। यहाँ पे डो नॉट शो अगेन आप करना चाहे तो इस तरीके से आपने अपना एक आउटलुक का अकाउंट बना लेना। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। फिर आगे स्टेप अगला प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप इजीली मतलब इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है, फिर ये आपका आउटलुक बन चुका है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं इसलिए स्किप नहीं कर रहा कि आपको मतलब कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, प्लस के निशान पे फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टिकटॉक सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें टिकटॉक। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। यह टिकटॉक मैंने सर्च कर लिया। सेम ये आरडीपी के अंदर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप चाहे वीपीएन लगा के कर दें, चाहे दूसरे सिस्टम से कर दें। यहाँ पे मेक योर डे पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह से आ गया लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ये हमारे सामने क्या ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको ये लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा, आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये दो मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, पहला मेथड ये है कि जो हमने अभी अभी ईमेल बनाई है ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो हमने अभी अभी ईमेल बनाई है, ये पहला मेथड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि अगर आपके पास इस ब्राउज़र में कोई फेसबुक आईडी लॉगिन है तो आपने उसके साथ कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तीसरा मेथड ये है कि अगर आपके इसी ब्राउज़र में कोई जीमेल है, कोई जीमेल लॉगिन है, तो आपने इसके साथ अटैच कर देनी है। डायरेक्टली आपकी वो वाली मतलब अकाउंट बन जाएगा। अब आप तीनों में से जो आपको आसान लगता है ना, आप इससे बना सकते हो। तो रैंडमली जो हमने ईमेल बनाई है, हम यहाँ से सबसे पहले उसको बना लेते हैं। उसके बाद फेसबुक पे भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपको वो प्योर चीज़ें बताएगा जो कि कोई और नहीं आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ईमेल और फ़ोन नंबर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये जैसे मैं ईमेल और फ़ोन नंबर पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर यूएसए का अकाउंट जो है वो यहाँ पर ये शो करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तो फ़ोन नंबर नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर है ना साइन अप विद ईमेल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें ईमेल आ चुका है। अब ईमेल आपने यहाँ पे पुट करना है, खुद ही आ गया। ठीक है, इसको आपने पिक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना एक नया पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपने टिकटॉक के लिए लगाना है, इससे पहले हमने जीमेल का पासवर्ड लगाया था। तो अब आपने जो पासवर्ड लगाना है ना, वो टिकटॉक का लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे ये ग्रीन लेटर हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, उससे पहले आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे जो भी अकाउंट आप बनाएं, ये ध्यान से देख लीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपने हमेशा वही रखनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगी। इसका क्या मतलब है, ये आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। जब हम एक अकाउंट की वेरिफिकेशन करेंगे, एक अकाउंट को मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे, तब आपको डेट ऑफ बर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपने क्या करना, आपने सेम अपना जो आईडी कार्ड के ऊपर है ना, पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर, आप पाकिस्तान से आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश वाला आईडी कार्ड आप यूज़ करें। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, सॉरी ये डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अदरवाइज़ बाद में आपको वेरिफिकेशन का इश्यू होगा, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, तो फिर आपको अर्निंग में मसला होगा। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेंड कोड पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं सेंड कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए मैं ईमेल के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब ईमेल के अंदर मुझे वो कोड आएगा। ठीक है, आपको बाज़ औक़ात आपको यहाँ पे मसला करेगा कि मतलब कोड लेट जाए या पहले जाए, तो वो बाद में मसला करेगा। लेकिन उससे पहले ना आपने ये समझ लेना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको ड्रैग करो, थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं ताकि ये अपनी जगह पे आए और उसके बाद कोड जनरेट हो। ठीक है, ये भी एक पजल टाइप ही है, तो ये भी हमें सॉल्व करनी होगी। तो इसको आपने भी सॉल्व कर देना। पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। ये देखें, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब कोड हमारे ईमेल पे आ चुका है। ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ईमेल के अंदर वापस आ जाता हूँ। ये देखें, ये अभी हमारे पास टिकटॉक का अकाउंट आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये टिकटॉक वेरिफिकेशन कोड हमारे सामने आ चुका है। ये देखें, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये इसको सिंपल आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है,
ये पुट कर दिया और सिंपल हमारे सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे ना तो बाज़ दफ़ा ये आपका बन जाएगा, बाज़ दफ़ा ये आपका टाइम लेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने दोबारा ट्राई कर लेना है। अगर एक दिन आपका अकाउंट नहीं बनता तो वो आपने अगले दिन इसको कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें तो हमारी RTP आई थिंक ऑन नहीं हो रही, तो मैं आपको यही जो हमारे डेस्कटॉप पे है ना यही मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये आने के बाद ना अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब टाइम लेगा। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका एक अच्छा सा नाम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं तो आपने मोटिवेशन से रिलेटेड यहाँ पे नाम रखना है। उसके बाद अगर आपके पास मतलब कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई क्रिकेट से रिलेटेड है, कोई फुटबॉल से रिलेटेड है, कोई फ़नी कंटेंट से रिलेटेड है, AI जनरेटेड से है, कोई स्टोरी है, तो आपने उस हिसाब से इसका नाम रखना है। उसके बाद बायो में आपने कुछ ना कुछ लाजमी लिखना है। कोशिश करें कि आप कोई अच्छी सी चीज़ लिखें ताकि बायो पढ़ने के बाद भी लोग आपका अकाउंट ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे आपको tiktok.com, उसके बाद आपने अपना यूज़र नेम लाजमी क्लेम कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब कोई भी बंदा इस तरह का नाम जनरेट नहीं कर सकेगा। उसी तरीके से आपने इसकी प्रोफाइल भी लगा लेनी है। ठीक है, अगर आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम है तो आपने वो भी इसके साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने एक कैटेगरी वाइज अपना अकाउंट को लेके चलना है। एक कैटेगरी वाइज आपने मतलब अपने अकाउंट को मैनेज करना है। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग है जो कि आपने अपने अकाउंट की करनी है। आपको एनालिटिक वाली मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने वो वाली यूज़ करनी है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपका एनालिटिक आपके सामने शो नहीं होगा। उसके साथ साथ चंद सेटिंग में आपको इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये भी आपने लाजमी करनी है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारी अभी सेटिंग खुल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये पहली सेटिंग है जो कि आपको करनी ज़रूरी है। बाद मेरा कहना तारिक भाई बताया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने अपना फ़ोन नंबर या अपना जीमेल इसके ऊपर लाजमी वेरीफाई करना है। ठीक है, अपना जीमेल और अपना फ़ोन नंबर लाजमी वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो कल को आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा। ये पहली सेटिंग। उसके बाद आपने सिक्योरिटी के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये सिक्योरिटी के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, इसको आपने लाजमी ऑन कर लेना है। अब आप कहेंगे तारिक भाई एक अकाउंट एक पे ही हो जाता है। जी हाँ, एक अकाउंट एक पे ही होता है, लेकिन अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप यूज़ करेंगे ना अपने मोबाइल के अंदर तो आप अनलिमिटेड अकाउंट को 2 फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, सेव टू लॉगिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम, उसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट, मैनेज डिवाइस। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, अगर आप एक से ज़्यादा अपने टिकटॉक अकाउंट किसी भी डिवाइस के अंदर लॉगिन करते हैं ना तो वो आपको मतलब वायरल नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पे मैनेज डिवाइस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट और कौन कौन सी डिवाइस के अंदर लॉगिन है। मतलब अगर किसी और के अंदर लॉगिन है तो आपने उसको लॉग आउट कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें समझने वाली है, कल को आपके बड़े काम आएंगी। ठीक है, आप कहेंगे तारिक भाई व्यू नहीं आ रहे, तारिक भाई ये मसला आ रहा है, तो ये देखें ये कह रहा है कि OnePlus 10 प्रो 5G के अंदर ये डिवाइस के लॉगिन है और ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर लॉगिन है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। ये देखिए मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये रिमूव आ गया। आपने एक अकाउंट को एक डिवाइस के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ लॉगिन रखना है ताकि आपको मसला ना हो। तो ये हमारा यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, इसको हम वापस ले चलते हैं। इस तरीके से आपने इसको सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब मज़ीद वापस आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स और उसके बाद वॉलपेपर, डाटा सेवर, फ्री अप स्पेस, ये भी आपने कर लेना। उसके बाद एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटी सी सेटिंग है वो भी आपने कर लेनी है ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये आपने क्या करना है, ये आपने ऑन कर देना है और उसके बाद रिमूव फोटो सेंसिटिव वीडियोस, ये भी आपने ऑन कर देनी है। मतलब अगर आपके कंटेंट में कोई बाय मिस्टेक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बच जाएगा, आपके वायलेशन होने से बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली सेटिंग भी आपने कर ली है। अब लैंग्वेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज भी आपने इसको मतलब ऐड कर लेना। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, ट्रांसलेट ऑफ ही रहने देना। ठीक है, ये इतनी बेसिक सेटिंग है तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है, ये हमने कर लिया। अब वापस आ जाते हैं मज़ीद, अब आगे चल के आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट तकरीबन 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद नीच कौन सी रखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नीच आप रख सकते हैं मोटिवेशन, जिसके ऊपर आपको अच्छा RPM आएगा, मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद
स्टोरी। अब स्टोरी आप किसी किस्म की भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टोरी मीन इंग्लिश कंटेंट में, ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानी स्टोरी सुनाना शुरू कर दो। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। स्टोरी ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में, जितना भी आपने कंटेंट, जितना भी अकाउंट पे काम करना है ना, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। पाकिस्तानी, हिंदी, बंगाली ज़ुबान में आपको नहीं करना, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल कर भी लेते हैं, आपका अकाउंट वायरल हो भी जाता है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो भी जाती है, लेकिन भाई ऐसी अर्निंग का क्या करना जो आपको 10 मिलियन पे $1, $2, $3 दे, ठीक है। वहाँ पे 1,000 व्यूज़ पे अगर आपको $1 मिले तो कैसा है। तो इसीलिए ये नीच पे आपने काम करना है, इस कैटेगरी के ऊपर आपने काम करना है। टॉप 10 का मतलब यह है कि आप कोई भी टॉप 10 ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 10 मतलब कार्स, टॉप 10 प्लेयर्स, टॉप 10 वेपन, टॉप 10 फ्रूट्स, टॉप 10 वेजिटेबल्स, टॉप 10 लैपटॉप, मतलब कोई भी आप टॉप 10 में ले सकते हैं, कोई भी कैटेगरी आप ले सकते हैं। डेली टॉप 10 रिच कंट्रीज, टॉप 10 पुअर कंट्रीज, टॉप 10 पॉलिटिशियन, टॉप 10 फुटबॉल प्लेयर, इस तरह का ना आपने ये टॉप 10 वाला यूज़ कर लेना। ये मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी नीच है। इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद फैक्ट्स। फैक्ट्स आप जानते ही हैं कि जो आपको तारीख के बारे में बताया जाता है, जो आपको बताया जाता है कि ये इस चीज़ सा इसका फैक्ट ये है, ठीक है, तो उस तरीके से आपने। उसके बाद लर्निंग। लर्निंग से मुराद क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे टिकटॉक ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा टिकटॉक ऑन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ जी इसकी यहाँ पे प्रोफाइल पे, बल्कि होम पे चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि कैटेगरी कौन सी है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लर्निंग शायद आपकी समझ में ना आए, तो ये यहाँ पे सर्च बार में जाता हूँ, ठीक है। सर्च बार में जाने के बाद ना अब यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि लर्निंग क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे हम वही अपना कीवर्ड पेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इंटर करते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने काफ़ी सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, काफ़ी सारे आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी लर्निंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी लोग सिखा रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज में भी लोग सिखा रहे हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसने नेल पॉलिश लर्निंग का सिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रूट लर्निंग है बच्चों के लिए, ठीक है, ये अच्छा कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियोज़ में आ जाते हैं, ये तो टॉप दिखा रहे हैं, यहाँ पे वीडियोज़ में आ जाते हैं। वीडियो पे क्लिक किया, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू शायद बना हुआ है, तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो पे तो सेम वही चीज़ें थी। अब यहाँ पे ये देखिए लर्निंग, इसके बाद 2 वीडियोस पे कितने हैं, 10.2 के फॉलोवर। उसके बाद 49 वीडियोस पे कितने हैं फॉलोवर, 165 फॉलोवर, ठीक है। ये सारे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपने सिखानी स्टार्ट कर देनी है, जो भी आपका कंटेंट है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो अच्छी बात है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो इस लर्निंग टॉपिक के ऊपर भी ना बहुत अच्छी मतलब आपको ना आरपीएम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फूड ईटिंग। अब फूड ईटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ है भाई। खुदा जानता है कि ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, शायद आपको कोई ना दिखाए। इसके ऊपर इतनी मिलियन में व्यूज़ हैं, और इसके ऊपर अकाउंट और कंटेंट बहुत हैं, ठीक है। चाइनीज़ फूड तो आप सर्च करेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार तारिक भाई वो तो उसकी कोई हद है, 1-1 मिलियन 50-50 व्यूज़ पे। यहाँ पे देखिए 127 वीडियोज़ है और 24 के फॉलोवर हैं, ठीक है। उसके बाद 400 प्लस वीडियोज़ हैं और मज़े की बात यह है कि फूड ईटिंग पे आपको एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, ठीक है। ये फूड ईटिंग का है, ठीक है। अगर आप चाइनीज़ फूड ईटिंग का बोलेंगे ना तो यकीन करें इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में कोई भी नीच, अगर आप अपना कंटेंट बनाना चाहें, ओरिजिनल कंटेंट जो कि आप कैमरे के सामने खुद आके बनाना चाहें, तो वो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से कर लेना, जो भी आप में टैलेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अकाउंट सेटिंग मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये आपने लाजमी करनी है। आपने क्या करना है, बायो जीमेल कन्फर्मेशन, या ऑलरेडी मैं आपको मतलब ऊपर बता चुका हूँ कि आपने अपने अकाउंट की सेटिंग लाजमी करनी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये वाली जो आईपी है ना, स्टैटिक आईपी, ठीक है, इससे आपने कैसे बचना है। मतलब अभी आपने देखा होगा कि मेरे अकाउंट पे भी 0 व्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसकी वजह ये है कि इस अकाउंट को हमने 2 जगह पे, मल्टीप्लाई जगह पे हमने इसको लॉगिन किया था। तो जब भी आपने अकाउंट बनाना है तो आपने ये काम नहीं करना जिसकी वजह से व्यू स्टक हो जाते हैं। इसका हल तो मैं आपको बता दूंगा कि 0 व्यू प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करनी है। उसके पहले ही आपने ये कोशिश करनी है कि ये प्रॉब्लम हमें आए ना। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ये इशू आ भी जाता है तो ये मसला बनता है आपकी आईपी की वजह से, ठीक है, 0 व्यूज प्रॉब्लम। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको 0 व्यू प्रॉब्लम से निकालने का हल बताऊंगा ना, कोई बंदा भी आपको मार्केट में नहीं बताएगा, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार हाँ ये तो मुझे पहले पता था। वो सिर्फ आपका वही करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। 0 व्यूज़
200-300 व्यूज़ जहाँ पे आके वीडियो रुक जाती है ना, तो फिर वो मैं मतलब उसके ऊपर आपको निकाल के दिखाऊंगा। बहुत ही आसान सा तरीका होगा, वो आपने यूज़ कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट कोशिश करें कि जिस आईपी पे अकाउंट बनाए उसको बनाने के बाद उसको छोड़ दें, ठीक है। कम से कम 2-3 दिन या 2 दिन तो मस्ट छोड़े ना। अकाउंट बनाने के बाद उसकी सेटिंग करने के बाद उसको छोड़ दें, डीपी वगैरह लगा लें, उसके ऊपर वीडियोज़ ना अपलोड करें कम से कम 2 दिन, लॉग आउट करके, ठीक है, लॉग आउट करके छोड़ दें। उसके बाद एक डिवाइस में लॉगिन करें, चाहे अपने सिस्टम में, चाहे अपने मोबाइल में, चाहे आरटीपी के अंदर, आप फिर उसके ऊपर वर्क करें, तो फिर आपको ये इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, ठीक है, कंटेंट फाइंडिंग। अकाउंट बना लिया, सारा कुछ कर लिया, नीच सेलेक्ट कर ली, अकाउंट कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है, अकाउंट किस तरह फाइंड किया जाए, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ ये पार्ट 2 में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मतलब नेक्स्ट बताएंगे कि तो यहाँ पे ना ये जो 7 पॉइंट्स है ना, ये हमारा है पार्ट 1, और उसके बाद ये वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद हम कर लेते हैं जी इसको यहाँ तक, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद पार्ट 2 अगली वीडियो में वेट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आप बोर ना हो जाएं और आप अपना फ्यूचर या अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पे ये स्किप कर रहा हूँ। होप्स हो कि ये पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना आप प्यार शो करवाएंगे उतना ही मैं आपको इस पर बेहतर से बेहतर सिखाऊँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।